अपने बहन को दूंगा, वो सुरजापुरी में गाएगी। 1 मिनट में अपने बात को खत्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डर मुझको यही है कि मुसलमानों पर कोई वार न करे। डर मुझको यही है कि मुसलमानों पर कोई वार न करे। सच यही है कि अवैसी मेरा धन्यवान बहुत है। सच यही है कि अवैसी मेरा धन्यवान बहुत है। डर मुझको यही है कि मुसलमानों पर कोई वार न करे। मुसलमानों पर लुटाता है अवैसी जान अपना। मुसलमानों पर लुटाता है अवैसी जान अपना। सच यही है कि अवैसी मेरा धन्यवान बहुत है। सच यही है कि अवैसी मेरा धन्यवान बहुत है। डर मुझको यही है कि मुसलमानों पर कोई वार न करे। इस बार ये मेले तो सिर्फ अंकल को ही बनाना है। इस बार ये मेले तो सिर्फ अंकल को ही बनाना है। क्योंकि मुसलमानों को लालच बहुत है। क्योंकि मुसलमानों को लालच बहुत है। हम सबको मिलजुल के बनाना है मेले तो सिर्फ अंकल को। हम सबको मिलजुल के बनाना है मेले तो सिर्फ अंकल को। डर मुझको यही है कि मुसलमानों पर कोई वार न करे। सच यही है कि अवैसी मेरा धन्यवान बहुत है। रह रह के आती है मुसलमानों के साथ हमेशा। रह रह के आती है अवैसी मुसलमानों के साथ हमेशा। इस बात का गर्व है कि मुसलमानों के साथ है अवैसी। इस बात का गर्व है कि मुसलमानों के साथ है अवैसी। अवैसी को अपनी ईमान की फिक्र बहुत है। अवैसी को अपनी ईमान की फिक्र बहुत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत खूब। हमारे बीच जो मडियाली से चलकर एक हजरत आए हैं, मैं उनको कहूंगा 2 मिनट में अपने बातों को रखें, बहुत सारे वक्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुक या अल्लाह सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आप सबों को मालूम है कि आज की अजीमुश्शान महफिल जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्वागत के लिए किया गया है। आप सबों को मालूम है कि चुनाव का माहौल है, बहुत ही गर्मा गर्मी माहौल है। ऐसे माहौल में एक कायद को चुनना बहुत ज़रूरी है। ये सारी सेकुलर पार्टियां, आपने 70 साल से इनको देखा, आपने पंजा का इस्तेमाल किया, लालटेन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ क्या हुआ? आज भी हमारे बच्चे मारा मारा फिरते हैं। आज नौकरियां हमारे पास है नहीं। हमारी हिस्सेदारी की बात की ही नहीं जाती। सारे कानूनों में मुसलमानों को मिटाने की बात की जाती है। हमारी चीज़ों में दखल अंदाजी की जा रही है। हमारी बातों में दखल अंदाजी की जा रही है। शरीयत के मामले में मुदाखिलत किए जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों की सरकोबी के लिए हुकूमत से आंखों से आंखें मिला के जवाब देने के लिए अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई आवाज़ है तो ओवैसी साहब की आवाज़ है। आप कोशिश कीजिएगा आने वाले 11 तारीख को 5 नंबर में जाकर के पतंग के निशान में बटन को इस तरह से दबाइएगा, ये सारे सेक्युलर पार्टियां चकाचौंध हो जाए, सारे पार्टियां नीचे हो जाए, आपका पतंग इतना ऊपर उड़े कि पूरे सीमांचल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में यह पैगाम जाना चाहिए कि बिहार के मुसलमानों ने ठान लिया है, अगर हुकूमत कायम होगी, सरकार बनेगी तो हमें भी उसमें हिस्सेदारी चाहिए और हम लेकर के रहेंगे। और ये कब होगा? जब आप सही इस्तेमाल करेंगे। आपने 70 सालों से उनको देखा, आपके लिए कुछ भी नहीं किया। अभी आके आपको बोलेंगे ये बी टीम है, इनके सरकार नहीं बनेगी, 4 सीट लेके क्या करेंगे, 5 सीट लेके क्या करेंगे। ऐसी ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, उनका जवाब देना है। शुरुआत अच्छी हो तो इख्तिताम भी अच्छा होगा। आने वाले 11 तारीख को 5 नंबर बटन में जाकर के पतंग को दबाइए और अपने कायद को, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। जनाब MLA तौसीफ साहब को विधानसभा में भेजने
करने का काम करें। जब ये जाएंगे हमारे पिछड़ेपन के बारे में बात करेंगे, जब ये जाएंगे हमारे बच्चों की बात करेंगे, जब ये जाएंगे हमारे सीमांचल के बदहाली की बात करेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। बस आखिरी गुजारिश ये है कि आगामी 11 तारीख को आप पतंग के निशान पे कामयाब बनाएं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओवैसी साहब जिंदाबाद। बहुत खूब। जो हेलीकॉप्टर के बैरिकेड में जो टेक देखे हैं वो टूट जाएगा, थोड़ा उससे दूर हो जाइए। कुछ ही क्षण में आपके बीच जो आ रहे हैं हमारे शेर हिंदुस्तान जनाब अवैसी साहब, वो टूट जाएगा। और मैं कहूंगा कि रोड जो ये है खाली कर दे, क्योंकि फोन आ रहा है महमूद भाई का कि पूरा जाम है, हो जाएगा क्या? आप लोग थोड़ा खाली कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। मुझे कम टाइम मिला है इसलिए ज़्यादा बात तो नहीं बोलूँगा। मैं तौसीफ साहब के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मैं इनको पिछले 17 साल से इनके साथ साना बसाना चल रहा हूँ और मैं जानता हूँ इनके कारनामों को। और मुझे लगता है कि इनमें आप लोगों में से किसी के पास भी छिपा हुआ नहीं है कि इनका कारनामा कैसा रहा है। और पिछले 5 साल जो बीता हमारे के बीच में हम लोगों ने कितने तकलीफें झेली है। प्रशासन हमारे पर हावी रहा और हम लोग को मजबूरन सुनना पड़ा क्योंकि हमारा लीडर मजबूत नहीं था। मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपना रहनुमा चुनिए, देख के चुनिए जो मजबूत हो, जिससे प्रशासन डरता हो, और नहीं तो फिर आने वाला टाइम जो हमारा बीता है वही होगा। इसलिए लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बोलता है कि वोट दे दो नहीं तो कफन दे दो। मैं कहता हूं अगर कफन की जरूरत है तो आप भाई हज कीजिए, जमात में जाइए, चिल्ला में जाइए और खिदमत भी कीजिए। सियासत जरूरी नहीं है सिर्फ। आप तो खिदमत के लिए बहुत सारे रास्ते हैं हमारे दीन में, लेकिन अगर इस रास्ते को चुनते हैं तो अल्लाह के वास्ते ऐसी बातों को नहीं कीजिए जो हमारे मासूम भोले जनता को गुमराह करना चाहें आप लोग। क्योंकि ये हकूक की लड़ाई है, हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है, इसलिए इन लोगों की बहकावे पे नहीं आना है। हमारे बीच जो हमारी बातों को सदन तक उठाते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे NRC का मामला हो, चाहे वक्फ अमेंडमेंट बिल का मामला हो, तो कौन बोलता है? आप बताइए हमारे लिए कौन बोला? राहुल गांधी को आप लोगों ने सदन में बोलते सुना है क्या? प्रियंका गांधी को बोलते हुए सुना है क्या? पप्पू यादव जो गली गली में हेलीकॉप्टर उतार के आज ओवैसी साहब को सुरक्षा के मामले पे बोलते हैं, क्या उन्होंने कभी हमारे लिए आवाज उठाया है क्या? सिर्फ हमको दिग्भ्रमित किया जाता है। हमारा लीडर अगर कोई है सच्चा और नेक हमारे लिए तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि हम लोगों को अपनी क़यादत को खड़ी करनी है, हमको अपनी हिस्सेदारी लेनी है, अपनी पार्टी अपना वोट। इसलिए 5 नंबर बटन को दबा के 11 तारीख को तेजस्वी को जवाब देना है, क्योंकि उन्होंने हमारी क़यादत को तोड़ने का कोशिश किया। जो पिछले बार 5 हमारे जीत के हम लोगों ने रहनुमा को भेजे, हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए सिर्फ इन लोगों को ले गया बहला के, और फिर इस बार टिकट भी नहीं दिया। इससे क्या साबित होता है कि तेजस्वी मुसलमानों को तोड़ना चाह रहा है, हमारी क़यादत को तोड़ना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि मुसलमान हमारे पीछे चले, हमारे लिए कुर्सी लगाए, दरी लगाए। लेकिन अब हमको समझ आ गई है, हमको सोच आ गई है, अब हम तुम्हारे दरी बिछाने और कुर्सी लगाने के लिए नहीं है। हम अपनी क़यादत खड़ा करेंगे, हमारी हिस्सेदारी होगी सरकार में। हम चाहते हैं सेकुलर पार्टी के साथ हमारी हिस्सेदारी हो, हम भी अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए काम करें। यही ओवैसी साहब का मिशन है और यही विजन है। इन लोगों के पास कोई मिशन, कोई विजन नहीं है, क्योंकि 17 साल रहा ओवैसी डिप्टी CM बन के बिहार का, और उन्होंने ठाकुरगंज की सरजमीन पे वादा किया था कि मैं अगर सरकार में आई तो मैं सीमांचल के लिए सीमांचल आयोग का गठन करूंगा। लेकिन जब सरकार में आया तो एक बार भी सीमांचल के बारे में बात नहीं किया उन्होंने। इससे यही होता है कि हम लोगों को ठगने का काम करता है, हमको किसी के बहकावे में नहीं आना है। पतंग छाप को वोट देना है, 5 नंबर में है 11 तारीख को, अपनी पार्टी अपना वोट। जय हिंद, जय भारत, जय ओवैसी साहब। बहुत खूब। मैं